श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश और आप सभी को आदेश आदेश। जब तंत्र सीखते हैं तो गुरु हमें गुरु मंत्र देता है, एक सुरक्षा मंत्र देता है, शरीर बंधन मंत्र देता है। लेकिन जो गुरु के सानिध्य में नहीं है, जो गृहस्थ है, वो बहुत सारे तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग अगर हमें अपना बंधन करना हो तो बहुत ही आराम से हम एक बार पढ़ते हैं, दे बंधो मन बंधो पीड़ा बंधन सार, सोलो सती डाकिनी जोगिनी बंधो दिए लोहार गलाए हार, ए घर भेगे जे जो नाशेश्वर महादेव त्रिशूल भेगे गए, तार बुके लाग तार बुके लाग तार बुके लाग। ये पढ़ के 3 बार शरीर फूंक दिया और निश्चिंत हो गए। ऐसे भी जब हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन जैसे कि पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक मंत्र दूंगा जो गृहस्थों के लिए है। मतलब आप अगर अपने घर में अलग पूजा करते हैं तो आप फिर भी इस मंत्र का प्रयोग उस स्थान पर कर सकते हैं। तो ये तांत्रिक मंत्र है संस्कृत में, और ये मंत्र सिर्फ आपको बंधन नहीं करता है, मतलब ये आपके रक्षा के लिए है, आपके इष्टों के रक्षा के लिए, आपके मित्र के रक्षा के लिए है, आपके पंच महाभूत की रक्षा के लिए है। आपके आप पे अगर किसी तरह का दंड है, मतलब किसी तरह का श्राप है, कोई ज्वर है, किसी भी तरीके का अगर आप पे विपत्ति है, तो उन सब को ये रोकने का मंत्र है। उसके बाद इस मंत्र की एक खासियत है कि इसके साथ एक टॉपअप आता है, अगर आप उसको कर लो तो ये मंत्र और पावरफुल हो जाता है। तो सुबह उठे पूजा पर बैठे 7 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे। 7 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूरे एक दिन तक घूमिए कि भाई साहब अब जो है एक दिन मुझ पे कोई भी तंत्र का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, जितना हम लोग साइंस पढ़ते हैं, जितना हम लोग मतलब खुद को नॉलेजेबल समझने लगते हैं 75 तरह के साइंस, फिजिक्स और बायो की किताब पढ़ के, हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और हमें लगता है ये सब बकवास होता है। क्यों लोग आत्मरक्षा करें, क्यों मंत्रों से खुद का बंधन करें। देखिए, अंग्रेज़ों ने ही एक बड़ा अच्छा प्रवर्ब दिया था कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इन्वेंशन उसी चीज़ का होता है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ का इन्वेंशन ही नहीं होता है। तो पहले के काल में लोग हमसे ज़्यादा जागरूक थे। वो समझते थे कि हमारे आसपास जो एनर्जी है, जो आभा मंडल है, उसको बचा कर रखना, उसके ऊपर किसी भी तंत्र प्रयोग को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है हेल्दी लिविंग के लिए। देखिए, आज की डेट में हेल्थ का मतलब हम लोगों को समझा दिया है कि फिजिकल वेल बीइंग इज़ ओनली हेल्थ, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। 3 वेल बीइंग होता है। एक तो फिजिकल, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं। दूसरा मेंटल, अगर आप मेंटल रूप से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं। और स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअली स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं। देखिए, अगर तीनों रूप में कोई भी आपका एक भी बाधित होता है तो आप भले बॉडी बिल्डर हो जाओ, आपके बाइसेप्स 18 से 24 इंच के हो जाएं, लेकिन आप स्वस्थ नहीं कहलाओगे। आप मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे, आप स्पिरिचुअली रूप से बीमार हो जाओगे। तो अपना क्या काम है कि शरीर को तो स्वस्थ रखना ही है, क्योंकि शरीर एक गिफ्ट है भगवान के द्वारा जिसको हम लोगों को बचा के रखना है। लेकिन उसी के साथ अपने मानसिक जो हेल्थ है उसको भी बचा के रखना है। तो ये मानसिक हेल्थ जो है ये आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम का कारण है। मैं बताऊं, पहले तो हम सुनते ही नहीं थे डिप्रेशन के बारे में, ना ये साइकेट्रिस्ट के बारे में। साइकेट्रिस्ट का मतलब पागलों का डॉक्टर होता था। पागल खानों का मतलब होता था एक आगरा एक रांची, ऐसा, ठीक है। लेकिन यूएस में आप जाइए तो यूएस में हर शहर में एक पागल खाना होता है। आज वही स्थिति हमारे यहाँ हो गई है। सब लोग डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों डिप्रेशन में रहते हैं? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि माइंड शरीर के अंदर नहीं बल्कि चारों तरफ का इन्वायरमेंट होता है, और वो इन्वायरमेंट जब भी किसी नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आती है तो दिमाग डिप्रेशन में जाता है, ठीक है। तो इस डिप्रेशन को रोकिएगा तो आप मेंटली फिट रहिएगा, आप मेंटली फिट रहिएगा तो आप स्पिरिचुअली हाई रहिएगा। तो ऑरा को शील्ड करना, आप देखिए बहुत सारे अंग्रेज मेटाफिजिकल शील्डिंग करते हैं, जिसमें कि वो अपने ब्रेन को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ ऐसा टेम करते हैं कि आपके चारों तरफ एक सर्कल हो, और उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो किसी भी तरीके का एनर्जी अटैक आप पे काम नहीं करता है।
ठीक है। इसी में आता है आपका 7 चक्र का खेल, आपका जो एनर्जी सर्कल के लेयर है उनका खेल, ये सब विस्तार में कभी और मैं चर्चा करूँगा। अभी मैं गृहस्थों के लिए मंत्र दे रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, इसको कहीं लिख लें और लिखने के बाद रोज पूजा जब आप शुरू करते हैं, देखिए पूजा की विधि क्या होती है, पहले आप शुद्ध होइए, आसन शुद्धि कीजिए, उसके बाद खुद का बंधन कर लीजिए, ठीक है। बंधन करने के बाद ही पूजा शुरू होता है। तो मंत्र सुनिए बड़े ध्यान से। ओम अंग आत्म रक्षा, परमात्म रक्षा, मित्र रक्षा, अग्नि रक्षा, प्रतग्नि रक्षा, परगति वातो रक्षा, तेषां सकल बंधनाय स्वाहा। ओम हर देहिनी स्वाहा। ओम इंद्रदेहिनी स्वाहा। ओम स्वसय ब्रह्मदंड विश्रामाय। ओम विश्रामाय विष्णु दंडमय। ओम विश्रामाय विष्णु दंडम। ओम ज्वर ज्वरेश्वरी कुमार दंडम। ओम हिली मिली माया दंडम। ओम नित्यम नित्यम विश्रामाय विश्रामाय वारुणी शूलिनी गारुणी रक्ष स्वाहा। देखिए बड़ा सिंपल मंत्र है, मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर पढ़कर बताया है। तो इस मंत्र को आपको बस सुबह उठ के पूजा करने से पहले 7 बार पढ़ लेना है, ठीक है। आप जैसे इस मंत्र को पढ़ते हो तो कितना भी बड़ा तोप तांत्रिक आपके आसपास आ जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। क्योंकि आप चारों तरफ से बंधे हुए हो, किसी ने श्राप भी दिया है, तो वो श्राप भी धीरे धीरे जो है वो खत्म होता है इस मंत्र के प्रभाव से। तो बहुत लोगों के परिवार में बोला जाता है कि हमारे परिवार पे बहुत काल से श्राप आ रहा है। तो ये जो मंत्र है ओम अंग आत्म रक्षा, परमात्म रक्षा, मित्र रक्षा, अग्नि रक्षा, प्रतग्नि रक्षा, परगति वातो सा रक्षा, तेषां सकल बंधनाय स्वाम हरदेनी स्वाम इंद्रदेनी स्व सस्य ब्रह्मदंड विश्रामाय विश्रामाय विष्णु दंडमय विश्रामाय विष्णु दंडम। ओम जय ज्वरेश्वरी कुमार दंडम। ओम हिली मिली माया दंडम। ओम नित्यम नित्यम विश्रामाय विश्रामाय वारुणी शूलिनी गारुणी रक्षा स्वाहा। ये अगर आप 7 बार रोज करोगे तो वो धीरे धीरे वो सब भी कटता है। मैंने बताया कि इसका एक टॉपअप भी है। तो मंत्र को और पावरफुल करने का तरीका होता है हवन। देखिए हवन एक ऐसा विधि है जिससे कि डायरेक्ट आप किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जब आप ये सुरक्षा मंत्र करते हैं तो इसका टॉपअप है इंद्र का हवन। तो आम की लकड़ी ले ले 5 और थोड़ा सा घी रखे साथ में। कॉपर का अगर आपके पास हवन का कुंड है तो वो और अच्छा होता है। कॉपर का अगर आपको हवन कुंड नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन जा कर के अग्निहोत्र हवन का सामान खरीद लें, उसमें आपको कॉपर का सारा सामान मिलता है। अग्निहोत्र हवन आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो उसको ले लीजिए, उसमें 5 आम की लकड़ी रखिए और उसके बाद मंत्र है ओम लंग महेंद्राय नमः स्वाहा, ठीक है। ओम लंग महेंद्राय नमः स्वाहा। इससे आपको 7 बार आहुति देनी है मात्र। ऐसा करने से ये मंत्र में तुरंत जागृति होती है, ठीक है। तो ये हुआ आज आत्म रक्षा और शाप विमोचन मंत्र। आने वाले वीडियो में मैं आपको जो बता कर रखा था कि सारी योगिनियों की सिद्धि एक एक करके बताऊंगा, सारी यक्षिणियों की सिद्धि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो वो कार्यक्रम मैं अगली बार शुरू करूंगा। आप लोगों को मैं ऐसे मंत्र दे रहा हूं जिससे आप खुद को सुरक्षित रख सकें, किसी और का प्रभाव आप पे ना पड़े, आप डिप्रेशन के शिकार ना हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक आप हेल्दी फिजिक से और मेंटल स्टेटस से ना हो तब तक आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं घुस सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप मेरा किताब जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, इसको पढ़िए, बहुत आपको लाभ होगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप आईफोन में भी आपको मिल जाएगा, एप्पल स्टोर पे। उसको आप डाउनलोड करें, उसमें रुद्रनाथ सर्च करें तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखें, आपको बहुत लाभ होगा। अभी के लिए आप सभी को अलग आदेश।